जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे भारत की जितनी भी नदियां हैं, प्रमुख नदियों के बारे में। जितनी भी नदियों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, आज हम नदियों के बारे में देखेंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं हम भारत की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर लंबाई किसकी है? तो झेलम नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। इनका उद्गम कहाँ से होता है? तो शेषनाग झील से होता है। झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील का किस राज्य में है? तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में शेषनाग झील स्थित है। इनकी सहायक नदी है किशन नदी, गंगा नदी, पूछलीदार नदी, कारेवाल नदी, सिंध नदी, जो जम्मू एंड कश्मीर में बहती हैं। अब फिर देखेंगे हम चिनाब नदी को। चिनाब नदी की लंबाई 1100 किलोमीटर है। इनका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो बड़ा लाचला दर्रे के निकट, जो बड़ा लाचला दर्रा है, बड़ा लाचला दर्रा के निकट इनका उद्गम स्थान है। किसका? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थान बड़ा लाचला दर्रा के निकट है। और इनकी जो सहायक इनकी सहायक नदी कौन है? तो चंद्रभागा नदी जो है चिनाब नदी की सहायक नदी है, जो कहाँ किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में ही उपस्थित है। अब हम देखेंगे रावी नदी और सतलज नदी के बारे में। रावी नदी और सतलज नदी के बारे में हम देखेंगे। तो रावी नदी की जो लंबाई होती है कितनी है? तो 725 किलोमीटर रावी नदी की लंबाई है। इनका उद्गम स्थल कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा, कांगड़ा से ये रावी नदी का उद्गम होता है, मतलब निकलती हैं। इनकी जो सहायक नदी हैं, 3 सहायक नदियाँ हैं, साहो नदी, सुईल नदी, जो पंजाब में स्थित हैं दोनों। और फिर सतलज नदी की लंबाई लगभग 1440 यानी 1050 किलोमीटर है। इनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इनका उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट एक रॉक्सताल नामक स्थान है, वहीं से सतलज नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी की सहायक नदियों में मुख्यतः आती हैं कौन कौन सी? तो ब्यास नदी, तीस्ता नदी, वस्पा, जो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं, और पंजाब में इनका कुछ क्षेत्र दिखता है। अब देखेंगे घाघरा नदी के बारे में। ऐसे ही हम सभी भारत जितनी भी नदियां हैं महत्वपूर्ण, सबके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। जिसकी देखिए घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1080 किलोमीटर घाघरा नदी की लंबाई है। इनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? तो मफसा तुंग के नेपाल से होता है। नेपाल के मफसा तुंग से इनका उद्गम होता है घाघरा नदी का। इनकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं? तो हिमनद नदी, शारदा नदी, कर्नली नदी, कुआना नदी, राप्ती नदी और चौकिया, ये जो हैं इनकी मुख्यतः सहायक नदियाँ हैं। अब देखते हैं ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो लगभग 470 किलोमीटर के लगभग है। इनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इनका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा से होता है। कहाँ से? तो रोहतांग दर्रा से इनका उद्गम स्थल होता है। अब इनकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सहायक नदी है? तो तीर्थन नदी है, पार्वती नदी है और हुरला नदी है। ये जो है ब्यास नदी की सहायक नदियों में से आती है। अब गंगा नदी के बारे में देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर यानी 2071 किलोमीटर के लगभग है। कई जगह 2500 किलोमीटर आता है, कई जगह 2071 किलोमीटर है, तो लगभग में हम दे दिए हैं। देखिए उद्गम स्थल, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी में से एक आती है गंगा नदी। इनका उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट गोमुख से होता है। संतोपथ हिमानी में स्थित है यह गंगोत्री के निकट गोमुख। इनकी सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं? तो पंचप्रयाग से नदियाँ आती हैं, सब यहीं मिलती हैं। देखिए यमुना नदी, इनकी सहायक नदी है यमुना नदी, रामगंगा नदी जो उत्तरांचल यूपी बिहार में है, गोमती नदी, बागमती, गंडक, कोसी, सोन नदी, अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी, पिंडार नदी, मंदाकिनी नदी। अलकनंदा जब यहाँ से आते, कहाँ पर आती है आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अलकनंदा नदी किस प्रयाग में आकर भागीरथी से मिलती है? तो गंगा का निर्माण होता है। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। और भागीरथी नदी जो दिख रहा है, भागीरथी नदी पर सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध बनाया गया है। अब देखिए रामगंगा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? 690 किलोमीटर है। इनका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इनका उद्गम स्थल नैनीताल के निकट एक हिम नदी से होता है। इनकी सहायक नदी कौन है? तो रामगंगा नदी की सहायक नदी है खोन नदी। अब देखते हैं यमुना नदी और गंडक नदी के बारे में। यमुना नदी और गंडक नदी के बारे में देखिए। अब यहाँ से देखेंगे हम यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। इनका उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुनेत्री ग्लेशियर से होता है इनका उद्गम। इनकी सहायक नदी कौन कौन है? इनकी सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी। इनका जो टोंस नदी, गिरी नदी, काली नदी, सिंध नदी और आसन नदी यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब देखते हैं गंडक नदी की लंबाई लगभग 425 किलोमीटर है। इनका उद्गम नेपाली तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट होता है। इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? इनकी सहायक नदी है काली नदी, गंडक नदी, त्रिशूल नदी,
नदी और गंगा नदी इनकी जो सहायक नदियां हैं। अब देखेंगे हम कोसी नदी। कोसी नदी को देखते हैं। कोसी नदी की लंबाई लगभग 730 किलोमीटर है। इनका उद्गम स्थल नेपाल में सप्तकोशिकी से होता है, जिसको हम गोसाई धाम के नाम से भी जानते हैं। इनकी सहायक नदी हैं, इनकी सहायक नदियों में से आती हैं कौन कौन, तो इंद्रावती नदी, तागुर नदी, अरुण नदी और कोसी नदी, ये जो है इन कोसी नदी की सहायक नदियों में से आती हैं। अब हम देखेंगे चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। इनका उद्गम मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से होता है। इनकी सहायक नदियों में से आती हैं कौन कौन, तो काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास नदी चंबल नदी की ये सहायक नदियां हैं। अब देखेंगे हम बेतवा नदी। बेतवा नदी की लंबाई कितनी है, तो बेतवा नदी की लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। इनका उद्गम स्थल भोपाल के पास उबेतुल्लागंज के पास होता है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनकी सहायक नदियां नहीं हैं। अब देखते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी का लंबाई 600 किलोमीटर है। इनका उद्गम छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व से होता है। इनकी सहायक नदियां में आती हैं कोनार नदी, जामुनिया नदी, बराकर नदी झारखंड, बराकर नदी झारखंड में है और पश्चिम बंगाल में है। ये सब इनकी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। अब देखेंगे हम सोन नदी। जो सोन नदी मुख्यतः बिहार में बहती हैं। सोन नदी से बालू का बड़ा अच्छा निर्यात होता है। सोन नदी की लंबाई 770 किलोमीटर है। इनका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से है। इनका उद्गम कहाँ से है, अमरकंटक की पहाड़ी से है। सोन नदी की सहायक नदी कौन है, तो रिहंद और कुन्हड़, ये जो है सोन नदी के सहायक नदियां हैं। अब देखेंगे हम वैतरणी नदी। वैतरणी नदी के बारे में। वैतरणी नदी की लंबाई 333 किलोमीटर है। इनका उद्गम क्योंझर पठार से होता है, उड़ीसा में है। कहाँ है, वैतरणी नदी उड़ीसा में है। अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर है। कितनी, 2880 किलोमीटर। इनका उद्गम कहाँ से होता है, तो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगपो से होता है। तिब्बत में एक सांगपो जगह है जो मानसरोवर झील के निकट है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में आती हैं धनसिरी नदी, कपिली नदी, सुवनसिरी नदी, मानस नदी, लोहित नदी, नोवा, पहमा, दिहांग, जो आंध्र प्रदेश और असम में मुख्यतः बहती हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम महानदी के बारे में। महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। इनका उद्गम सिहावा के निकट रायपुर से होता है। इनकी सहायक नदियां हैं कौन कौन, तो शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, उंग नदी, यून नदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी जो मध्य प्रदेश में है, और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ये सब नदियाँ बहती हैं। अब नर्मदा नदी की देखते हैं। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। इनका उद्गम अमरकंटक चोटी से होता है। इनकी सहायक नदियों में आती हैं तवा नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, बरना नदी जो मध्य प्रदेश और गुजरात में है। नर्मदा नदी की सभी सहायक नदियां हैं तवा जो रोटी बनाते हैं, शेर, शक्कर यानी चीनी, दूधी नदी, बरना नदी। अब देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। इनका उद्गम नासिक की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है, नासिक की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इनकी सहायक नदियां हैं कौन कौन, तो प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। अब देखेंगे हम कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी का संपूर्ण जानकारी देखेंगे हम। अब कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर है। इनका उद्गम कहाँ से होता है, तो इनका उद्गम महाबलेश्वर के निकट से होता है। इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, धार प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विशेषतः इनका बहती हैं। अब देखेंगे कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है, कावेरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इनका उद्गम केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से होता है। इनकी सहायक नदियाँ हैं हेमावती नदी, लोकपावना नदी, शिमला नदी, भवानी नदी, अमरावती, स्वर्णवती जो कर्नाटक और तमिलनाडु मुख्य रूप से बहती हैं। अब देखेंगे हम किसका, तो सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में अब हम देखेंगे। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर है। इनका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास है। इनकी सहायक नदियों में आती हैं सतलज जो तिब्बत में है, ब्यास, झेलम, चिनाब और रावी नदी इनके सहायक नदियों में आती हैं। अब हम बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन कौन नदियाँ पर कौन कौन से बांध हैं
और किस राज्य में स्थित है? तो देखिए टिहरी बांध, अभी हम नदी के बारे में देखें। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। और किस राज्य में? तो उत्तराखंड राज्य में यह स्थित है। फिर आता है सेकंड में हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। फिर सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और गुजरात में स्थित है। फरक्का बांध, फरक्का बांध हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी किस राज्य में है? तो आपको बहुत ही आसान है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध पर कौन सा बांध है? किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। और किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। रिहंद बांध, रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेट्टर बांध, मेट्टर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है और तमिलनाडु में स्थित है। तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में है। नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है और तेलंगाना राज्य में स्थित है। इडुक्की बांध जो पेरियार नदी पर स्थित है और केरल में स्थित है। अब पोंग बांध, पोंग बांध कहाँ है? तो पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश में है। जवाहर सागर बांध कहाँ है? तो चंबल नदी पर है और राजस्थान में। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना बांध जो है कौन सा है? तो कालनाई बांध है, जो तमिलनाडु के कावेरी नाद पर बनाया गया है। ऐसे ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भी।